क्या कृष्णा महाभारत युद्ध रोक सकते थे? यदि हाँ, तो क्यों होने दिया कृष्णा ने महाभारत युद्ध? क्यों द्रौपदी के चीरहरण जैसा भयानक पाप होने दिया? क्या गांधारी और महर्षि उत्तंग का कृष्ण को श्राप देना सही था? आपके मन में भी यही सवाल अवश्य आए होंगे, जिनके जवाब स्वयं कृष्ण ने उनके सारथी तथा सखा उद्धव को दिए थे, जो कि उद्धव गीता कहलाया गया है। चलिए जानते हैं क्या है इस प्रश्नों के जवाब। मैं हूं कौशल भट्ट, प्रकल्पम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, कृष्णा श्री हरि विष्णु के अवतार थे और ईश्वर अगर चाहते तो अवश्य ही सबका भाग्य बदल सकते थे। चलिए मान लेते हैं कि महाभारत के समय में सब कृष्ण अवतार को समझ नहीं पाए थे, परंतु सबको ये अवश्य ही ज्ञात था कि कृष्ण के सुदर्शन के आगे विश्व का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जीत सकता। कृष्ण अकेले ही युद्ध को समाप्त करने का सामर्थ्य रखते थे। यदि कृष्ण चाहते तो ना ही युद्ध करते और ना ही किसी को युद्ध करने देते। तो क्यों होने दिया कृष्ण ने महाभारत युद्ध? क्यों कृष्ण ने पांडव और द्रौपदी के प्रति मित्र धर्म ना निभाया? क्यों द्यूत सभा का खेल ना रोका? क्यों युधिष्ठिर को अपने ही भाई और द्रौपदी को दांव पर लगाने देने जैसा घोर पाप करने दिया? ऐसे ही अनेकों प्रश्न आपके भी मन में उठते रहते होंगे और इन्हीं प्रश्नों के कारण से गांधारी का श्राप और महान तपस्वी महर्षि उत्तंग का क्रोध भोगना पड़ा था कृष्ण को। जब भगवान कृष्ण का अवतार कार्य पूर्ण करने के बाद वैकुंठ लौटने का समय पास था, तब यही प्रश्न पूछे थे भगवान कृष्ण के सखा और सारथी श्री उद्धव ने। इसी संवाद को महाभारत ग्रंथ में उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में कृष्ण की सेवा में रहे थे, किंतु उन्होंने कृष्णा से ना तो कोई इच्छा जताई थी और ना ही कोई मदद मांगी थी। इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान पूर्व उद्धव से कोई वर मांगने को कहा था, किंतु उद्धव ने तब भी स्वयं के लिए कोई वर ना मांगा, परंतु कृष्णा की जीवन लीलाओं को समझने के बाद मन में उठी शंकाओं का समाधान करने की इच्छा दर्शाई थी, जिसके फलस्वरूप कृष्णा ने उद्धव को अपनी शंकाओं का समाधान कर अनुग्रहित किया था। उद्धव ने पूछा कि हे कृष्ण, पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो आवश्यकता होने पर बिना मांगे ही मित्र की मदद करे। उद्धव ने फिर पूछा, कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय मित्र थे। पांडवों ने सदैव ही आप पे भरोसा किया। आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत खेलने से रोका क्यों नहीं? आप चाहते तो भाग्य को बदल सकते थे और युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने पर तो रोक ही सकते थे। दुर्योधन की मंशा जानते हुए भी आपने द्रौपदी को दांव पे लगाने पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? कम से कम आप अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासों को धर्मराज के अनुकूल कर ही सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाया। जहां एक पुरुष एक महिला को घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, इसमें एक महिला का क्या शील बचा? आपने क्या बचाया? आपने संकट के समय में ही अपने मित्रों की मदद नहीं की, तो क्या मित्र धर्म निभाया आपने? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे उद्धव, ये सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, किंतु धर्मराज के पास नहीं। यही कारण था धर्मराज की हार का। दुर्योधन के पास द्यूत खेलने हेतु धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसी कारण उसने अपने मामा शकुनी का सहयोग लिया।
यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और मुझे उनकी तरफ से खेलने की प्रार्थना कर सकते थे। तनिक विचार करो कि यदि शकुनी और मैं खेलते तो कौन विजयी होता। चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। मुझसे सभा कक्ष में जब तक बुलाया ना जाए तब तक ना आने की प्रार्थना करके, क्योंकि दुर्भाग्य से पांडव द्यूत मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे द्यूत खेल रहे हैं। इस प्रकार पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं सभा कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए, परंतु भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए। बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई दुर्योधन के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब भी द्रौपदी अपने सामर्थ्य अनुसार जूझती रही, पर मुझे नहीं बुलाया। उसकी बुद्धि तो तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब ही वहां पहुंच गया। अब इस परिस्थिति में मैंने क्या गलत किया, बताओ। उद्धव ने फिर प्रश्न पूछा कि कान्हा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर किसी का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पे संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तब शिकायत करते हुए उद्धव बोले, बहुत अच्छे कृष्णा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पे पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। अब क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप का घड़ा भरते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्णा बोले कि हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम ये समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का भी यही अज्ञान था कि उसने माना कि वो मेरी जानकारी के बिना द्यूत खेल सकते हैं। यदि उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल के प्रमाण कुछ और नहीं होते? दोस्तों, यही महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को हमारी मदद के लिए बुलाना तो केवल हमारी परभावना है, पर जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब साक्षी के रूप में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। परिस्थितियां विकट तब बनती है जब हम ये सब भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। रही बात युद्ध को रोकने की, तो ये जान लीजिए कि द्रौपदी के चीरहरण का जो पाप हस्तिनापुर सभा में हुआ था, उसका दंड सबको मिलना आवश्यक था। फिर भी कृष्णा ने समझौती प्रस्ताव के अनुसार युद्ध को टालने का प्रयास अवश्य ही किया था, लेकिन युद्ध का चुनाव तो कौरवों ने शक्ति के घमंड में आके स्वयं ही किया था। अब नियति की योजना के अनुसार समझें तो युद्ध ही एकमात्र उपाय था जिससे कि पूरा संसार इस घटना को युगों युगों तक स्मरण में रखता। जितना अधिक नरसंहार होता, उतने ही लंबे समय के लिए इस घटना को याद किया जाता, जिस कारण आने वाले युगों में ऐसी घटनाएं ना होती।
अवश्य ही गांधारी और महान तपस्वी महर्षि उत्तंग ईश्वर के नवयुग निर्माण कार्य को समझ ना सके थे। इसी कारणवश कृष्णा को श्राप दे बैठे। कहते हैं ये तो सब कृष्णा की ही योजनाएं थीं, जिस कारण कृष्णा को दिए गए श्राप फलीभूत हुए, वरना ईश्वर तो श्राप और काल से अवश्य ही परे होते हैं। आशा करते हैं कि आपको भी आपके प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। आपके विचार हमें कमेंट्स में अवश्य से बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्रकल्पम को सब्सक्राइब करिए। प्रकल्पम की ओर से धन्यवाद।